नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अन्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीथिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदिता गोव्युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसङ्गो। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से भिखुपति श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे। पाठ तीसरा का पेटा भाग तीसरा का छठा भाग। कर्म को मानव जीवन के नैतिक व्यवस्था का आधार मानना धर्म है। 5 गीत से गई तबियत ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा घंटा प्रवचन करता हूँ। ध्यान साधना तो होता नहीं है, तो ये तो होगा इसलिए। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। निम्नलिखित बातें इसकी साक्षी है। तो इसमें भगवान कहते हैं कर्म को मानव जीवन के नैतिक व्यवस्था का आधार मानना धर्म है। आकाश के नक्षत्र में चलने वाले एक प्रकार का नियम है। तो ये जगत जो चलता है वो कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार चलता है। तो कार्यकाल का 5 सिद्धांत है, इनके कारण जगत चलता है। तो पहला है ऋतु नियम, दूसरा है बीज नियम, तीसरा है मनो नियम जो प्राणियों को लागू होता है, चौथा है कर्म नियम जो मनुष्य को लागू होता है, और 5वां है धम्म नियम यानी कि भिन्नता के नियम। तो 5 कार्यकाल के सिद्धांतों के कारण ये जगत चल रहा है। इस जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसा कुछ दुनिया में है नहीं। भगवान बुद्ध इस बात का स्वीकार करते हैं। इसमें मनुष्य की कोई स्वतंत्रता नहीं रहती और मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए भगवान बुद्ध ने इस बात का अस्वीकार किया। ऋतुओं के नियम अनुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों से फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। ये कार्यकाल का सिद्धांत है। ऐसे कुछ नहीं है, कुछ था तो कुछ बना, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं बना। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह नियम कहलाते हैं। नियम क्रमबद्ध व्यवस्था जैसे बीज नियम तथा ऋतु नियम निर्माण करते हैं।
इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो कैसे उत्पन्न हुआ? इनका संरक्षण कैसे होता है? जैसे संसार को जो चलाने में नीतिमत्ता है, जो दो कर्म के आधार चलता है, बीज नियम ऋतु नियम के अनुसार जो जगत की उत्पत्ति हुई और चलता है, ऐसे इंसान में भी, समाज में भी ये कोई नीतिमत्ता होनी चाहिए तो समाज चलेगा, वरना समाज टूट जाएगा। जो ईश्वर के विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि सारा संसार का नीतिमत क्रम ईश्वर की इच्छा से चलता है, मनुष्य का कुछ नहीं चलता, सब ईश्वर करता है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर इस संसार का करता है, वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता है, तो ईश्वर से ही चलता है। इसलिए सनातन धर्म में ये लोग हिंदू धर्म में बोलते हैं कि ब्रह्मा ने उत्पत्ति की, विष्णु ने पालन पोषण किया और शिव ने नाश किया। अगर यही है तो इस्लाम धर्म भी वही कहता है, क्रिश्चियन धर्म भी वही कहता है, तो इसमें सच कौन? बुद्ध तो ऐसा कभी नहीं कहते, क्योंकि बुद्ध धर्म मानव धर्म है जिसमें मनुष्य के कल्याण और मनुष्य के विकास के सिवाय और कुछ बात नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है बुद्ध ने कि ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म ये सब भ्रम है, इसमें कभी नहीं पढ़ना, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, इसमें तुम्हें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें इसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो बुद्ध धर्म में ही मुक्ति है, जो अष्टांग मार्ग है, इनका जो अनुसरण करेगा और जात पात से जो मुक्त होगा वही मुक्त होगा। जात पात में रहने वाला कितने भी विपश्यना करे कभी वो मुक्त नहीं होगा, वो लगेगी नहीं। उनका कहना है कि नैतिक नियम मनुष्य की भलाई के लिए है, क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा है। मनुष्य को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं करते। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा मंदिरों में होता है, सबसे ज्यादा दान मंदिरों में लोग देते हैं, सबसे ज्यादा धक्कामुक्की मंदिरों में होती है, शोर बकोर मंदिरों में होता है, वहां शांति नहीं होती। और यह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही है जो संसार को चलाता है। तो ईश्वरवादी धर्म में ये नियम है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो ईश्वर इनको नरक में पकड़ कर डाल देगा मृत्यु के समय। इसलिए ईश्वर का भय रखना चाहिए, स्वर्ग चाहिए। संसार का नैतिक संस्थान स्वेच्छा का परिणाम है, उनके पक्ष में यही तर्क जाता है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का जनक है, तो यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का अवसान है, तो यदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता और अनैतिकता क्यों है? ईश्वर ने सब बनाया है, तो छोटे छोटे बच्चियों पर बलात्कार क्यों होते हैं, मंदिर में होते हैं? छुआछूत क्यों है? एक पशु का स्पर्श मान लेते हैं, लेकिन एक इंसान का स्पर्श नहीं मान लेते। 80 साल की आजादी में भी मुझ पिलाया जाता है दलितों को, होता है ना? ये ऊना में मार पड़ा। ये जातिवाद और छुआछूत के कारण अभी भी दलितों को, अछूतों को अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली। इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? बुद्ध सवाल पूछते हैं। ये बोलते कि ईश्वर करते तो इनको अधिकार किसने दिया? तो इनका कोई जवाब नहीं है। ईश्वर का माता पिता कौन है? इनका कोई जवाब नहीं। ये अभी सोशल मीडिया में आया था, किसी ने पूछा कि ब्रह्मा का पिता कौन है, विष्णु का पिता कौन है, तो बताया कि विष्णु का पिता ब्रह्मा है। ये इतने झूठ। सबको पता है कि शिव ने, शक्ति ने अपने में से सब उत्पत्ति की है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है, माँ ही है, माँ से उत्पन्न हुए। इनकी स्टोरी ऐसी कहती है। फिर भी इतने बड़े संत पागल की तरह बातों करते हैं अलग अलग। ये गलत है, मूर्खता की बात है। लोग धर्म से दूर जाएंगे, अविश्वास होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है, उनके पास इस प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। ईश्वर को मानने वाले भाग जाते हैं सवालों से। वो बोलते हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों में लिखा है कि
ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सवाल करोगे तो नरक में जाओगे। और भगवत गीता तो मनुष्य देवता तक बोलती है कि शूद्र स्त्री नारी ताड़न के अधिकारी, वो पाप योनि है, मुक्त नहीं हो सकते। तो ये तो गलत है। ऐसा लिखा हुआ आजादी के 38 साल में भी मिटाते नहीं है लोग। अभी भी सप्ताह में बोलते कि मुंह से पैदा हुए, जांग से पैदा हुए, बाहू से पैदा हुए, पैर से पैदा हुआ। तो क्या यह हो सकता है? पैर में योनि है, बाहू में योनि है। तो मूर्खतापूर्ण अवैज्ञानिक बात मानना गलत है। वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म हो सकता है। इसलिए बुद्धिस्ट आम्बेडकर ने कहा, लिखा है कि अधर्म क्या है? तो ईश्वर को मानना अधर्म है, आत्मा को मानना अधर्म है, प्राकृतिक प्रकृति को मानना अधर्म है, शास्त्रों को मानना अधर्म है। पढ़ लेना धर्म और अधर्म क्या है। बुद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धर्म में लिखा है, और इनकी व्याख्या प्रख्यात रामायणकार मुरारीदास हरियाणी ने वखाण किया है, वो पढ़कर। और जाहिर पायन में बोले हैं, इन कठिनाइयों को पार कर पाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदलती गई। अब यह कहा जाने लगा है कि निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया है। देखो, प्रकृति ईश्वर को पूछकर करती है, तो कब प्रकृति कौन की बेटी है? यह भी सत्य है कि उससे सृष्टि को एक ही बार वह सब शक्ति प्रदान कर दी, दूसरी बार नहीं कर दी। देखो, ये तो पाखंडवाद है। जो अब उनकी समस्त क्रिया शिथिलता से मूल में है, लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया कि वह शुरू में उसी से बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। ईश्वर ने प्रकृति बनाई और छोड़ दिया, ऐसा ही ईश्वरवादी लोगों का कहना है, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता, तो यह इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, सारा दोष प्रकृति का है। ईश्वर ने बनाकर प्रकृति को सौंप दिया, इसलिए नहीं होगा कार्य, तो वो प्रकृति का दोष है, ईश्वर दोषी नहीं है। तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। क्यों ईश्वर को प्रकृति पर छोड़ना चाहिए? वो बना सकता है तो पाल क्यों नहीं सकता? सवाल होता है ना। जो इन्हें जगत बनाया है तो पालना चाहिए। लेकिन सिद्धांत में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। ईश्वर इसने जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी है, अपने पास नहीं रखी। तो ऐसा है, माता पिता बच्चों को जन्म ले और रोड पर छोड़ दे, जिम्मेदारी न ले, तो क्या बच्चे बड़े होंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं होंगे। तो क्या ईश्वर को इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं ये नहीं छोड़ू, मैं अच्छा बनाऊं? लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने ये काम प्रकृति को क्यों सौंपा है, जो सवाल आया। लेकिन ये कोई जवाब नहीं देंगे कि वह उनके बनाए नियमों का पालन कराए। ईश्वर बनाता है तो ठोस कर बोलना चाहिए, ये पालन कर, क्यों नहीं मानेगा? मानना चाहिए। इस प्रकार के अनुपस्थित, इस प्रकार के निकम में ईश्वर का क्या प्रयोजन? बुद्ध ने कहा कि ईश्वर निकम्मा है। दक्षिण भारत में पहले रामा स्वामी नहा के हो गया, इसलिए तो 12 मुद्दे इनके पुतले नीचे लिखे हैं। ईश्वर कायर है, चोर है, भगेड़ू है, लुटेरा है, व्यभिचारी है, ऐसा 12 मुद्दा इसने लिखा है ईश्वर के बारे में। और वो उस जमाने में लाड़ी पर ईश्वर को लेकर वो मारता था, जूता मारता था। इतना लोगों को निडर और नास्तिक बनाया इसने। इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, जो उत्तर बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। बुद्ध कहते हैं नैतिक कर्म क्यों चलता है, तो अब हम बुद्ध का अर्थ उपदेश सुनते हैं। अभी तक हमें ईश्वरवादियों का अर्थ सुना। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है। वह कम नियम की है जो विश्व के नैतिक क्रम को
बनाए हुए रखते हैं। आगे बोला कि कार्यकारण के 5 सिद्धांतों के कारण ये जगत चल रहा है, इस जगत को चलाने वाला कोई नहीं। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश अनुसार जैसा भी वह है वह मानव पर निर्भर रहता है और किसी पर नहीं। ये पंखा 2 पॉइंट बढ़ा दो, 2 पॉइंट बढ़ा दो। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म। आओ भाई 2 बढ़ाओ और ओके। मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म और विपाक। विपाक का मतलब है उनका परिणाम। यदि नैतिक व्यवस्था बुरी है तो उनका मतलब है कि मनुष्य बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक व्यवस्था अच्छी है तो इनका मतलब कि मनुष्य कुशल कर्म करता है। इसलिए समाज में नैतिक व्यवस्था टिकी हुई है। बुद्ध ने केवल कम कर्म नियम की ही बात नहीं की, उन्होंने कम नियम की भी बात की, अर्थात कर्म के कानून की बात की। कर्म का जो कानून है, कम नियम, जो करेंगे तो भरेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं भरेंगे। जो जैसा करेगा वैसा बोएंगे वो खाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा मिलेगा। बबुल बोएंगे तो बबुल मिलेगा, आम बोए तो आम मिलेगा। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि वह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उनका पीछा करे जैसे रात दिन करती परछाया करती है। ऐसी तरह जैसे हमारी छाया आती है, हमारे साथ चलती है, तो कर्म का फल वैसे चलता है। ये कर्म का कानून है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ तो हर कोई उठा सकता है और अकुशल करने से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। जो अकुशल करेगा इनको इनका फल मिलेगा, कुशल करेगा इनको इनका मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं न वेरे न वेरानी, वेर से वैर नहीं मिटता, अवेर से वैरानी। मैत्री से वैर मिटता है। किसी से इसलिए क्रोध मत करो, किसी से शत्रुता मत करो। दंड लोगों में भगत ने कहा इसने मुझे मारा, इसने मुझे डांटा, इसने मुझे यह कहा। ये नहीं भूलने वाले दुखी होते हैं, जो भूलते हैं वो दुखी नहीं होते। तो वो भूलना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक व्यवस्था को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। नैतिक व्यवस्था से मनुष्य में सुख होता है, मनुष्य को इसका फल मिलता है। इसलिए इंसान को नैतिक बनना चाहिए। अकुशल कर्म मत करो ताकि अनैतिक व्यवस्था से मानवता से भुगतना न पड़े। तो अकुशल करो तो भोगना ही पड़ेगा। हम अभी देख रहे हैं ईवीएम का मामला है, तो कितने सालों से अपनी ही मनमानी की लहर चलती है। वो कहे वो चलेगा तो अभी भाड़ा फूटा, तो पाप तो ज्यादा चलेगा नहीं, एक दिन फूटने वाला तो है। यह हो सकता है कि एक कर्म और उनके विपाक के समय का थोड़ा बहुत का काफी असर भी हो जाए, ऐसा बहुधा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग है, जैसे दिठवेदीय कर्म जो जल्द फल देने वाला, दिठवेदीय कर्म जो तुरंत फल देता है, पानी में लिटे करो ऐसा। उपवेदनीय कर्म उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म। अपरापर वेदनीय कर्म अनिश्चित काल में फल देना, कब देगा, किस जन्म में देगा, क्यों देगा वो पता नहीं। और कर्म कभी कभी अवश्य कर्म यानी कि फल नहीं देता, कभी देता है पता नहीं होता। अवश्य कर्म होता है अर्थात कर्म किसी का कुछ विपाक न हो, इस अवश्य कर्म के अंतर्गत है सब कर्म आते हैं। ऐसे कुछ कर्म है जिनका फल न हो या बहुत दिनों बाद मिले, ऐसा भी हो सकता। जो या तो इसे दुर्बल होते हैं कि उनका कोई विपाक नहीं हो सकता, अथवा जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा वांछित हो जाते हैं। तो ये चारों कर्मों को समझना चाहिए। जो कर्म समझेगा तो पता चलेगा। इसलिए कर्म सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि कर्म कोई ही कर्म नाय दो कर्म योनि यम कम करिष्यामि कल्याण व पाप व तस्दाय को भविष्यामि। ये सीधा बुद्ध पूर्णिमा के रात को लास्ट पार में भगवान बुद्ध को मिला कि 31 श्लोक में कार्यकाल के सिद्धांत में जन्म मरण का चक्र अनेक प्राणियों का देखा कि भाई संसार में 8 प्रकार का प्रभाव कर्म का जो पड़ता है, और कर्म करने वाला इंसान है और भोगने वाला भी वही है। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी बुद्ध की यह देशना
अपने स्थान पर ठीक ही है कि कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। तो बुद्ध का कर्म नियम बहुत स्फटिक है और तुरंत फल देने वाला। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं है कि करने वाले ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं, ऐसा समझना गलती है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। हम घर में रहते हैं, एक लड़का किसी को लड़की को उठा के लाए और झगड़ा हुए तो कर्म वो करता है, मार पूरा समाज खाता है, घर खाता है ना, दूसरे का कर्म भुगतना पड़ता है लौटे समझ के कारण। तो कर्म ऐसा एक अपना खुद का है तो अन्य व्यक्ति का कर्म का भी हम पर प्रभाव पड़ते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं इसलिए। लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है क्योंकि यह या तो नैतिक व्यवस्था को संभालता है अथवा तो उसे गड़बड़ाता है। अच्छा कर्म है तो ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जो रहते हैं, लेकिन विश्व की नैतिक व्यवस्था बनी रहती है। हम आएंगे मर जाएंगे लेकिन ये व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है, वो इंसान के कर्म से चलने वाली है। और उनके साथ वही कर्म नियम भी है जो इन्हें बनाए रखता है, कर्म नियम। तो इस संसार के मैंने आगे कहा कि 5 कारण के सिद्धांत के कारण ये जगत चल रहा है। इस जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म ये सब बातों को व्यर्थ मानता है। इससे इंसानों का कल्याण होने वाला नहीं है, वहाँ इंसान का शोषण होता है, इसलिए ये बातों को छोड़ देना चाहिए। भगत सिंह भी नास्तिक था, वो कभी कोई ईश्वर को नहीं मानता था। यही कारण है कि बुद्ध ने धर्म में नैतिकता को यह स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को है। अन्य धर्म में ईश्वर की आज्ञा को मानना है तो बुद्ध धर्म में नैतिकता मानता है। जो लोग नैतिकता को मानेंगे वो सुखी होंगे, निरोगी होंगे और इनका कल्याण होगा। इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व की नैतिक व्यवस्था कैसे बनी रहती है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वो इतना सरल है, जो इतना पक्का है कि कोई विज्ञान की कसौटी पर भी वो खरा उतरता है। इनको कोई मना नहीं कर सकता, इनको कोई निंदा टीका नहीं कर सकता। इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता। प्राय ही नहीं बल्कि लगभग हमेशा या तो यह अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या गलत तौर पर बयान किया जाता है। तो कर्म के बात पर बहुत बुरी बात होती है। हम सनातन धर्म में बोलते हैं, भगवत गीता में लिखा है कृष्ण के नाम से कि अगले जन्म में तुम जो कर्म करो वो यहाँ भोगते हो, यहाँ करोगे वो आगे भोगना पड़ेगा। यहाँ तुम अस्पृश्य जन्मे हो, तुम अच्छा खाना पीना नहीं कर सकते, तुम यहाँ भगवान की भक्ति करो तो अगला जन्म सारा मिलेगा। लेकिन लोग सब यही तो सब चला गया ना, तक नहीं बाबा साहब ने, और लोग आगे बढ़ गए। अथवा उनकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते हैं कि कर्म के नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व की नैतिक व्यवस्था कैसे बनी रहती है। पहले आगे कहा कि पहले सूर्य से गोला अलग पड़ा, करोड़ों साल पर खड़ा, तो वो अपनी धरी पर घुमा और सूर्य पर घूमने लगा, तो दिन हुआ और रात दिन हुआ। तो बारिश हुई, पहले लील बने और लास्ट में इंसान बना। तो पहले विधि नियम आया, इसके बाद मनोनियम उत्पन्न हुआ, तो तीसरा नियम तो प्राणी पैदा हुए। जो माँ के पेट में बच्चा होता है तो पैदल चलता है, धावता है, तो चलता है, प्राणी में होता है ना। इसके बाद एक कर्म नियम जो मनुष्य को लागू होता है। मनुष्य को मनोनियम और कर्म नियम दोनों लागू होता है, प्राणी को कर्म नियम लागू नहीं होता। माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ जो खाती पीती है वो सीधा जाता है, इसलिए गम संस्कार अंगुलीमाल के शुरू हुआ। लेकिन वो हर 100 वर्ड में करना चाहिए। ये हिंदू लोग एक में ही करते हैं, पहले को दूसरे को नहीं। बुद्ध में हर में है, हर बच्चे का भला चाहता है। तो लास्ट में एक धर्म नियम, धर्म यानी भिन्नता। एक साथ सोएंगे तो सब छोड़ एक नहीं होगा, एक साथ 2 बच्चे जन्मेंगे एक सखा नहीं होगा, 2 प्राणी नहीं। ये भिन्नता का जो संसार का कार्यकाल का सिद्धांत है, ऋतु नियम, बीज नियम, मनोनियम, कर्म नियम और धर्म नियम, ये नैसर्गिक 5 कार्यकाल सिद्धांत से जगत चलता है। इस जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भ्रम है। लेकिन बुद्ध ने कर्म के नियम को सिद्धांत का ही प्रयोजन किया है। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व की नैतिक व्यवस्था के प्रश्न के है। इसलिए कहा कि पानी में लिखा का ऐसा फल है,
धरती पर लीटा करो, थोड़े समय के बाद मिलेगा। पत्थर पर करो, कब मिलेगा पता नहीं। और लीटा मत करो, अवश्य करो जो फल नहीं मिलता। तो ये 4 प्रकार का कर्म जो बताया है, इससे व्यक्ति विशेष के भाग्यवान अभाग्यवान होने से कुछ लेना देना नहीं है। इसे केवल विश्व की नैतिक व्यवस्था के बने रहने से सरोकार है। इसी कारण से कर्म का नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। कर्म नियम और धर्म नियम दोनों एक है और यही नियम से संसार चलता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। यह एक भाग पूर्ण होता है, चौथा भाग हम कल पढ़ेंगे। मैं बीमारों के लिए इतना चलाया। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो क्षमा करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।